हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो मैं तो वीडियो बनाने वाला था माइकल कीटन की बैटमैन रिटर्न्स के हिंदी रिव्यू के ऊपर। लेकिन जब मैं सुबह सो के उठा तो मैंने ये देखा कि वार्नर ब्रदर्स ने एक नया ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है बैटमैन मूवी का। तो इस वीडियो में हम उसी ट्रेलर को ब्रेक डाउन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर का जो स्टार्टिंग सीन है उसमें हमें बैटमैन जो पेंगुइन को चेस कर रहा होता है उस चेस सीन के कुछ एक्स्ट्रा फुटेज दिखाए गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा एंगल्स से हमको वो सीन दिखाया गया है, जिससे हमको ये पता चल रहा है कि एक्शन इस मूवी का काफी ज्यादा दमदार होने वाला है। और बेस्ट सीन जो गाइस मुझको लगा इस ट्रेलर का वो ये वाला था। आपने देखा होगा ट्रेलर में कि जब वो अपनी कार को ब्रेक मार के स्लाइड करता है और पेंगुइन की गाड़ी उछल के जाके आगे गिरती है। तो बहुत ही ज्यादा औसम सीन लग रहा है और बिल्कुल वीडियो गेम्स में जैसे फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स होते हैं ना गाइस, बिल्कुल वैसा फील आ रहा है। अच्छा, ट्रेलर जब आगे बढ़ता है तो हम ये देखते हैं कि बैटमैन एक ब्रूस वेन जो हमारा है वो फ्यूनरल में जा रहा है। ये वही फ्यूनरल वाला सीन है जो आपको फर्स्ट ट्रेलर, सेकंड ट्रेलर और थर्ड ट्रेलर में भी देखने को मिला है। इस फ्यूनरल में ब्रूस वेन से मिलती है एक जर्नलिस्ट जो ब्रूस वेन से ये कहती है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने गॉथम सिटी के लिए बहुत कुछ किया, कई सारे ऑर्फनेजेस खोले, गरीबों के लिए काम किया, लेकिन आप उतना काम नहीं कर रहे हो जितना हमें उम्मीद है। ये काफी फनी सीन है ये सोच के कि सबसे ज्यादा काम तो भैया ब्रूस वेन ही कर रहा है, बैटमैन बन के क्रिमिनल से लड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल हमें गाइस एक बात समझ में आ रही है कि ब्रूस वेन जो है ये वाला हमारा रॉबर्ट पैटिंसन का ब्रूस वेन, ये ज्यादा पब्लिक में बाहर निकलता नहीं और ज्यादा कहें तो सोशलाइज नहीं करता है लोगों से। आगे का जो सीन है गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से इस सीन को ट्रेलर में इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। अब एक र्यूमर उड़ा था कुछ दिन पहले कि जो रिडलर है उसका मेन जो प्लान है वो ये है कि वो गॉथम सिटी को फ्लड करना चाहता है, यानी कि बाढ़ लाना चाहता है डैम्स वैम्स को तोड़ के। तो इस शॉट में हम देख रहे हैं गॉथम सिटी का पूरा मैप बना हुआ है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे लाइट चमक रही है चारों तरफ। तो यही रिडलर का प्लान है कि वो फ्लड करना चाहता है गॉथम सिटी को और बैटमैन को उसे रोकना है। और आगे हमको इस कमरे में जहां पे बैटमैन है और एक पुलिस वाला मौजूद है, हमें बैकग्राउंड में रिडलर के कुछ ट्रैप्स दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं रिडलर का ये वाला जो वर्जन है वो जोडियक किलर और सॉ का जो विलन है जिगसॉ उससे इंस्पायर्ड है। फिर आगे हम देखते हैं कि रिडलर बैटमैन से बात करने के लिए सेलफोन्स का इस्तेमाल करता है वीडियो कॉल्स के थ्रू, और उसे कहे तो क्लूज देता है, रिडल्स देता है। आगे हमें कैट वुमेन दिखाई जाती है जो बैटमैन से ये बताती है कि रिडलर को रोकना जरूरी है। और वो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती है कि रिडलर के जितने भी क्लूज हैं, जितने भी तार हैं, ये जाके वेन फैमिली से ही जुड़ते हैं, यानी कि ब्रूस वेन भी कनेक्टेड है इन सब चीजों से किसी ना किसी तरीके से। और फिर हमको कहें तो एक रेफरेंस दिया जाता है कॉमिक्स का जिसमें बैटमैन और कैटवुमन का सीन दिखाया गया है। शायद ये इनकी पहली मीटिंग होगी, आई थिंक। तभी दोनों जानते नहीं एक दूसरे को कि कौन सही है कौन गलत है, और ये दोनों कहें तो एक बैटल करते हैं या हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि बैटमैन अपना डिटेक्टिव स्किल्स दिखा रहा है और क्लूज को ढूंढ रहा है। ये बैटमैन जो है वो हम जानते हैं काफी ज्यादा डिटेक्टिव बेस्ड बैटमैन होगा, ज्यादा रियलिस्टिक और ज्यादा ग्राउंडेड। अगला सीन गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देख रहे हैं कि कार के शीशे से जब बाहर देखा गया हम देख रहे हैं पब्लिक जो है वो रिडलर के सिंबल को उठाए हुए है, यानी कि रिडलर जो है वो शायद पब्लिक का सपोर्ट जीतने लगा है, खास करके जो गरीब पब्लिक है उनको शायद अमीरों के खिलाफ वो भड़का रहा है कि अमीरों ने सारा पैसा खा लिया और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो पब्लिक है वो कहे तो रिडलर को शायद एक हीरो मानने लगी है। अब देख के तो ऐसा ही लग रहा है मुझे। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से इस सिचुएशन को मूवी में दिखाया जाता है। अगला सीन ये हमें मेन ट्रेलर में भी दिखाया गया था कि रिडलर मूवी में अरेस्ट हो जाता है, लेकिन अरेस्ट होने के बावजूद वो जेल से ही अपने पत्ते खेल रहा है। ये ट्रेलर का बेस्ट सीन है और अब तक का बेस्ट बैटमैन का बेस्ट लुक मैं कहूंगा। रॉबर्ट पैटिंसन बिल्कुल कहे तो एनिमेशन वाला जो हमारा बैटमैन था बिल्कुल हूबहू वैसे ही वो लग रहा है। आगे हमको ये भी बताया जाता है रिडलर की आवाज में कि रिडलर असली पहचान जानता है बैटमैन की, इसलिए वो जानता है कि तुम ब्रूस वेन हो, ये रिडलर जानता है। और रिडलर ये कहता है कि मुझको लगता था कि तुम जितने फास्ट हो उतने रियल में हो नहीं। आगे हम देखते हैं कि कमिश्नर गॉर्डन और बैटमैन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और एक दरवाजे पे लिखा हुआ है वेयर इट ऑल बिगैन। अब गाइस मुझको क्या लग रहा है, ये जो है ये दरअसल एक अनाथालय है, ऑर्फनेज है, जिसमें शायद रिडलर अपने बचपन में कहे तो बड़ा हुआ है, यहीं रहा है। लेकिन
वेन फैमिली ने शायद चंदा देना बंद कर दिया था ऑर्फनेज को, जिस वजह से ये जो ऑर्फनेज थी ये बंद हो गई। आई थिंक ये एक पॉइंट हो सकता है मूवी में, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर इट ऑल बिगेन। आगे हम देखते हैं कि जो ब्रूस वेन है वो एल्फ्रेड से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। अब एल्फ्रेड ने उससे क्या झूठ बोला? हो सकता है कि उसके जो माँ बाप थे ब्रूस वेन के, उनका कोई डार्क पास्ट रहा हो जो एल्फ्रेड ने उनसे नहीं बताया, और बैटमैन ने खुद ये डार्क पास्ट पता किया हो। आगे हम देखते हैं कि हमें ब्रूस वेन की मसल्स दिखाई जा रही हैं और पीठ पूरी देखिए चोट से भरी हुई है। ये सीन जो है गाइस, ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो नेगेटिविटी फैला रहे थे रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के अगेंस्ट, और कह रहे थे कि ये कहाँ बैटमैन बन पाएंगे, तो दुबला एकदम है, इनके तो कुछ बॉडी ही नहीं है। तो भैया इनकी जो बॉडी है वो आपसे तो ज़्यादा ही है, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं। मेरे वीडियोज़ पे भी आके खूब सारी नेगेटिविटी लोग फैला रहे थे कि रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन फ्लॉप हो गई, इसके तो बॉडी ही नहीं है। तो उनको इसकी मसल्स देखनी चाहिए कि रॉबर्ट पैटिंसन ने कितना अच्छा वर्कआउट किया है। आगे हम देखते हैं कि कमिश्नर गॉर्डन के साथ बैटमैन वर्क कर रहा है, तो जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ से खुश नहीं हैं। वो कमिश्नर गॉर्डन से कह रहे हैं तुमने इसको क्यों अपनी टीम में मिलाया, ये तो विजिलेंटी है। यानी कि बैटमैन के इनिशियल डेज है ये, पुलिस नहीं जानती कि वो अच्छा है कि ख़राब है, पुलिस उसको एक विजिलेंटी ही मान रही है। आगे जो ग्रिपलिंग गन का जो सीन है, जो हमको फर्स्ट ट्रेलर में भी दिखाया गया था कि पुलिस से बचता हुआ बैटमैन कहें तो एस्केप कर रहा है। आगे ये वही फ्यूनरल वाला सीन है जिसमें कार क्रैश करती हुई आती है, जिससे फर्स्ट ट्रेलर में भी आई थिंक दिखाया गया था। और ये वाला आदमी जिसके बॉडी पे लिखा हुआ है टू द बैटमैन और हाथ में एक मोबाइल है, इसी मोबाइल से कहें तो रिडलर बात करेगा किससे? बैटमैन से। ये सीन भी हमको फर्स्ट ट्रेलर में दिखाया गया था। और ये वाला सीन भी फर्स्ट ट्रेलर में था जिसमें ब्रूस वेन जो रियल में बैटमैन है वो समझ गया है शायद कि इसके पीछे रिडलर ही है। आगे सीन हम देख रहे हैं कि फ्लडिंग वाला सीन, जो मैंने आपको बताया था कि गॉथम सिटी फ्लड होने लगेगी। तो हो सकता है कि जो बैटमैन है वो रिडलर को रोकने में नाकामयाब हो जाए और सच में गॉथम सिटी फ्लड हो जाए। आगे हमें कई सारे एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं। कुछ एक्शन सीन्स फिर मैंने जो बताया फर्स्ट पर्सन शूटर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाए गए हैं कि शायद जो कैमरा है वो बैटमैन के सूट में लगाया गया है। बैटमैन जब फाइट करेगा या बैटमैन जब बिल्डिंग से जंप करेगा तो पब्लिक को फर्स्ट पर्सन शूटर वाला व्यू आएगा, जो आपको कॉल ऑफ ड्यूटी के वीडियो गेम्स में आता है। हमें फिर एक्शन सीन्स कुछ दिखाए गए हैं बैटमैन के, वो गन्स यूज तो कर रहा है लेकिन गन्स से लोगों को मार दे रहा है, वो गन्स को उल्टा करके लोगों को उससे पीट रहा है। अब मैं यही चाहूंगा इस मूवी में एक्शन सीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों, क्योंकि स्नाइडर वर्स में जो बेन एफ्लिक का बैटमैन था उसके एक्शन सीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक अगला सीन की बिल्डिंग पूरी क्रम्बल हो रही है, और ये जो गाइस ये पिक जो दिख रही है आपको एक लेडी की जिसमें लिखा है चेंज फॉर गॉथम, शायद ये मेयर इलेक्शंस होने वाले हैं गॉथम के, ये उसका कहें तो पूरा प्रचार प्रसार चल रहा है। और जो रिडलर है वो बड़े बड़े लोगों को मारता है, तो हो सकता है कि जो मेयर्स हों या मेयर्स वाले कैंडिडेट हों, रिडलर इन लोगों को मार रहा हो। और यहीं पे गाइज हमारा ये जो ट्रेलर है वो कुछ एक्शन सीन्स के साथ खत्म हो जाता है। अब मुझे तो पर्सनली ट्रेलर बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन वो जो रिडलर का मेन जो प्लॉट था कि वो गॉथम सिटी को फ्लड करना चाहता है, अगर उसको रिवील ना किया जाता ट्रेलर में तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहता। फिर भी गाइज आपकी क्या रेटिंग है इस ट्रेलर को लेके, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और डीसी फैन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।